नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। रीवा शहर में इन दिनों विकास के नाम पर फ्लाईओवर बनाने की होड़ सी लगी हुई है। जिन मार्गों में फ्लाईओवर की आवश्यकता थी, उन मार्गों को छोड़कर शहर के कई कॉम्प्लेक्स को दबाने की नीयत से चौराहे चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। कॉलेज चौराहे से पीके स्कूल तक, रेलवे स्टेशन मोड़ से एजी कॉलेज, मिश्रा पेट्रोल पंप से संजय नगर और सामान तिराहे में सतनाम पेट्रोल पंप तक बने फ्लाईओवरों की कितनी उपयोगिता है, यह जनता देख रही है। लेकिन ठेकेदार नेता अपनी तिजोरी भरने के लिए शहर की बेशकीमती जमीन को बेचने के बाद अब फ्लाईओवर के नाम पर घपला कर रहे हैं। अभी भी हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पुनः मॉडल सड़क को खोदने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चर्चा है कि अब फिर कमिश्नर बंगले से पुराने बस स्टैंड तक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। वहीं सिरमौर चौराहे से बोदाबाग रोड, सुभाष चौक से विश्वविद्यालय रोड पर भी फ्लाईओवर प्रस्तावित है। बताया जाता है कि सिरमौर चौक से बोदाबाग रोड में 220 मीटर और विश्वविद्यालय रोड में 350 मीटर का फ्लाईओवर बनेगा, जबकि फ्लाईओवर की आवश्यकता सिरमौर चौराहे से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए है, जहां दूर दराजों से मरीजों को लेकर पहुंचने वाली एम्बुलेंस और पब्लिक वाहन जाम में फंसे रहते हैं। बाल भारती स्कूल में नेताओं के आवास और सकरी रोड के चलते 24 घंटे जाम की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन इस रोड में ठेकेदारों को फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। शहर में बिछाए जा रहे फ्लाईओवर के जाल को समझने के लिए हमने जनता के मुद्दे को उठाने वाले प्रतिनिधि समाज सेवियों से बात की, तो इस बात का खुलासा हुआ कि सिरमौर चौराहे से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ फ्लाईओवर बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा समदड़िया गोल्ड आ रहा है, जिसके सामने फ्लाईओवर बन जाने से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। यहां तक बताया जाता है कि सफेद पोसों का पैसा भी समदड़िया गोल्ड में ही लगा हुआ है, जिसके चलते जनता की परवाह किए बिना दूसरे मार्गों में फ्लाईओवर बनवाकर दूसरे कॉम्प्लेक्स संचालकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा तो यह भी है कि शहर की बेशकीमती जमीन बेचने के लिए रिंग रोड से करोड़ों रुपए तिजोरी में भरने के बाद अब फ्लाईओवर के नाम पर ठेकेदार नेता मलाई खा रहे हैं। सड़क मॉडल के बाद अब फ्लाईओवर के नाम पर एक बड़ा फ्लाईओवर स्कैम सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा को, जो सिरमौर चौराहे से अमैया रोड में क्या रोड़ा देखते हैं और उनका क्या कहना है। खबर आई है कि सिरमौर चौराहे में फिर से फ्लाईओवर बनेगा और विश्वविद्यालय बोदाबाग रोड है। क्या मानते हैं कि अभी फ्लाईओवर कहाँ जरूरी है? सुपर स्पेशलिटी के लिए जरूरी है या किसी को बताने के लिए जरूरी है? देखिए, किसी भी शहर का विकास उसके एक रोड मैप पहले से तैयार होता है सिटी विजन के नाम से। जो रीवा शहर का प्रारूप बना था उसके अनुसार तो रीवा का विकास हुआ ही नहीं। अब बात रही एक सर्वे के मुताबिक रीवा में लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कंक्रीट रोडें और ये सब फ्लाईओवर वगैरह बन चुका। कहाँ पे कितना उपयोगी और कहाँ पे कितना अनुपयोगी है, आज अपन सिरमौर चौराहे के बीच में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। आपने बताया कि जो चीज़ें ये बोदाबाग और विश्वविद्यालय रोड में, तो मुझे लगता है या रीवा के किसी भी आम नागरिक को लगता होगा कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में फ्लाईओवर ज़रूरत है। इस फ्लाईओवर से कनेक्ट करते हुए सुपर स्पेशलिटी की ओर बनाया जाए। अब कहीं ना कहीं इसमें ऐसा होगा कि आगे समदड़िया जी की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, अब उसको उनकी दुकान तो बिकी नहीं ना, बिकेंगी। अब वो आने पौने दाम पे सरकारी ज़मीन को उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ोतरी चढ़ाई थी, उसी को बचाने का, उसी को किस प्रकार से उनका काम कर सकें, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्लाईओवर है वो सबसे पहले इस फ्लाईओवर से आगे जा कर के सुपर स्पेशलिटी के लिए बने, क्योंकि जो कहीं से भी लोग आते हैं, बीमार आदमी आता है, उसको सबसे पहले उसकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। तो ज़िंदगी इस जाम में नहीं बच पाएगी, ज़िंदगी यदि यहाँ का फ्लाईओवर बन जाएगा तब बच पाएगी। देखिए, ये सुनियोजित नहीं है। एक योजनाबद्ध तरीके से जो विकास होना चाहिए, ऐसा विकास भगवान न करे रीवा का जो विकास है वो कहीं और किसी दूसरे शहर में ना होगा। अब यहाँ तो ऐसा आता है, इस समय तो भाजपा की जो सरकार है वो खींचों पे है, आपस में एक धड़ा, दो धड़ा, तीसरा धड़ा, आपस में द्वंद्व पे द्वंद्व मचाया हुआ है। पूर्व मंत्री और तत्कालीन विधायक चूँकि एक इंजीनियर हैं और वो ठेकेदार इंजीनियर हैं, तो उनकी ठेकेदारी व्यवस्था कैसे से चलती रहे, कैसे से वो ठेकेदार पैसे आएँ और पैसे को वो अपने आगे आने वाले चुनाव में उसका दुरुपयोग कर सकें, इसके लिए उन्होंने कोई योजना सोचा होगा। बाकी रीवा के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। आपने
सुना निवर्तमान पार्षद का स्पष्ट कहना है कि इस रोड में फ्लाईओवर ना बनने के पीछे समदड़िया गोल्ड और उससे जुड़े नेताओं का नुकसान ही सामने आ रहा है। सरकारी जमीन को हड़पने के बाद फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर चुनाव की तैयारी की जा रही है। अब आपको सुनाते हैं निवर्तमान पार्षद नम्रता संजय सिंह को, जो बताती है कि किस तरह से अपने चहीतों को लाभ देने के लिए दूसरे मार्गों पर फ्लाईओवर बनवाए जा रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी की तरफ फ्लाईओवर ना बनवाने के पीछे क्या कारण है। सारे फ्लाईओवर बने हुए हैं हमारे रीवा में, तो अभी विशेष इनकी ज़रूरत नहीं थी। जो फ्लाईओवर कंप्लीट हो गए, जो सतना रोड में बना हुआ है उसकी अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर नहीं है। भीड़ वाला सबसे शहर है। आपको पता होगा कि जब हमारे सिरमौर चौराहा में फ्लाईओवर बना तो वहाँ कैमरा लगा के निगरानी की गई कि जनता की भीड़ भाड़ वाला कौन सा रूट है, कौन सी गली में भीड़ भाड़ रहती है। वहाँ पर पाया गया कि सबसे ज़्यादा भीड़ वाला शहर हमारा अमहिया वाला नाला वाली रोड है। वहाँ आज भी आप चले जाइए तो अगर किसी मरीज़ को हमको सुपर स्पेशलिस्ट पहुंचाना है तो उसकी सांसें टूट जाएगी भीड़ को हटाते हटाते। तो सबसे ज़रूरी ये है कि फिर जब वो वाला भीड़ वाला का, तो राजेंद्र शुक्ला जी ने उस समय मंत्री थे और उस समय मंत्री होने के कार्यकाल में भी इन्होंने उस फ्लाईओवर को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको समदड़िया को बचाना है और समदड़िया उनका एक संरक्षण मेंबर है और उनको समदड़िया से हर महीने बजट जा रहा है। तो अगर समदड़िया को नुकसान होगा तो राजेंद्र शुक्ला जी को नुकसान होगा। तो इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि जो सबसे प्रथम फ्लाईओवर की ज़रूरत है तो हमारे बोदाबाग से लेके और इस सुपर स्पेशलिस्ट तक, वहाँ तक फ्लाईओवर जाए और इसमें जनता का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला यही गलियाँ हैं जो अभी फ्लाईओवर बन के कंप्लीट हुए हैं। उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भीड़ भाड़ वाला इतना शहर नहीं था कि यहाँ ज़रूरी था। अब आप जो बना दिए हैं, ये सोचिए समान तिराहे के पास आप फूलमती वाले में, इसमें क्या 2 लोग आप जाइए निगरानी करिए, 2 लोग से ज़्यादा 4 लोग नहीं जाते हैं इस फ्लाईओवर में। इसकी क्या ज़रूरत थी। यहाँ आप पैसे 200 करोड़ रुपए नाले के लिए आया, उसमें भी इन्वेस्ट कर दिया गया। तो मतलब कोई भी काम इनका अच्छे ढंग से नहीं हुआ। बस ठेकेदार को फ़ायदा और ठेकेदार के थ्रू राजेंद्र शुक्ला जी को, अधिकारी को, कर्मचारियों को, नगर निगम के, इनको सबको फ़ायदा हो रहा। बाकी जनता जाए भाड़ में, जाए मरे, इनसे कोई मतलब नहीं। जब वोट आएगा तब इनको पैसे भी देंगे और इनको कानाफूसी करके रिश्तेदार रिलेशन बता के बरगला भी लेंगे। तो सबसे पहले की ज़रूरत ये है कि सुपर स्पेशलिटी में हमारी एम्बुलेंस आती है, आप देखते होंगे कि हार्न दे रही है, पब्लिक अलग नहीं हो रही है, साइड नहीं दे रही है, तब तक उसकी सांसें टूट गई। बहुत सारे ऐसे केस आए दिन अभी हुआ है। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था तो ले जाते अमहिया के भीड़ भाड़ में फंस के उसकी सांसें टूट गई। समदड़िया गोल्ड को बचाने के लिए कि वहाँ फ्लाईओवर जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी, सबसे ज़्यादा समदड़िया को बचाने के लिए हमारा जो फ्लाईओवर का, और जनता भी आवाज़ उठाई थी कि यहाँ बहुत ज़रूरी है फ्लाईओवर बनना, लेकिन उन्होंने इसको कैंसिल करके और नहीं बनवाया। और सबसे ज़रूरी है कि हमारा सिरमौर चौराहा से सुपर स्पेशलिटी तक और सिरमौर चौराहा से बोदाबाग तक ये फ्लाईओवर ज़रूरी हैं। हम आप सिमरिया रोड चले जाइए, एक भी फ्लाईओवर नहीं है। क्या यहाँ भीड़ भाड़ वाला नहीं है? यहाँ ज़रूरी है। तो इनको राजेंद्र शुक्ला जी से यही अनुरोध है कि जनता की समस्या सुने। आज जितनी भी मौतें हो रही, हमारी एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुँच पा रही है, तो सिर्फ इनकी नुकसान के कारण, इनके फ्लाईओवर बचाने के कारण। आप वहाँ जो अभी बनवा रहे हैं छोटी पुल के पास, ये इसका क्या मतलब हुआ? बोदाबाग में आप विवेकानंद स्वामी के पार्क से उधर बनवा रहे हैं, इसका कोई मतलब तो नहीं हुआ। यहाँ भीड़ भाड़, रोड बनी 200 करोड़ मॉडल सड़क बनी, फिर खोदा जाएगा, ही पानी के लिए चल रहा था, फिर पानी के लिए, मतलब कुल मिलाकर खोदो बनाओ चलता रहेगा। जी हाँ, जी बस खोदो बनाओ चलता रहेगा, खोदते जाएंगे, बनाते जाएंगे और ठेकेदार को पैसे एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। मतलब रोड खुद ही नहीं, पैसे पेमेंट हो गया ठेकेदारों को। तो ये बहुत ही गलत बात है कि ठेकेदार इनके संरक्षण में पल रहे हैं और ठेकेदार के संरक्षण में मंत्री साहब पल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। जनता के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है और जनता बहुत पिसती है, इसलिए ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। फ्लाईओवर की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारा सिरमौर चौराहा से बोदाबाग और सिरमौर चौराहा से सुपर स्पेशलिटी तक बनना चाहिए। यही हमारे अनुरोध है। और बार बार हमारी तो यही अनुरोध है कि बार बार ये रोड खुदवाई ना करें, किसी भी कंपनी को दे देते हैं। अब ये सोचिए 200 करोड़ का नाला प्रोजेक्ट आया, आज सोचिए वो नाला के ढकने का प्रोजेक्ट नहीं। ये क्या बात हुई? लोग गिर के मर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? दिन मनुष्य गिर रहे हैं, गाय भैंस गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो मास्टर प्लान बनवाया नहीं जा रहा है, इसीलिए की कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा अगर काम मास्टर प्लान से हो। जी बिल्कुल सत्य बात है। ये मास्टर प्लान समाप्त ही
ही हो गया, क्योंकि इनको कमाई का जरिया बंद हो जाएगा और बिल्डरों से को ये पैसे लेना वो कर देंगे। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा समस्या इसी बात की है कि मास्टर प्लान नहीं ला रहे हैं, और मास्टर प्लान लाएंगे तो इनकी इनकम बंद हो जाएगी। तो इनको अपना ठेकेदारों को पैसे दे दे के और काम आधा अधूरा, रोड खुदी हुई है। अब ये सोचिए कि नेहरू नगर में हमारे चलते, ईमानदारी के चलते सबका सहयोग मिलता है, अधिकारियों का सहयोग मिलता है, कलेक्टरों का सहयोग मिलता है, इसलिए काम हो जा रहा। बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जो पड़ी हुई हैं, अभी भी खुदी पड़ी हुई हैं। अब हर जगह देखिए फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, उसके नीचे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, रोड खोदो, पाइपलाइन डाल दो, हैं, फिर खोद, पाइपलाइन ख़राब हो गई है, फिर खोद दो, दूसरी पाइपलाइन सही कर दो। आज पानी के स्मान जो पानी लेके आया भाई साहब, देखिए आप समान नाका में नाला खुला हुआ, अभी भी पानी गंदा आ रहा, बदबूदार पानी। आप शाम को आइए, बदबूदार पानी हम लोग पी रहे हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या दिए हैं कंपनी को? पैसे तो हर महीने बढ़ा देते हैं, हर साल बढ़ा देते हैं, और पैसे पेमेंट नहीं होता तो उसका आप ब्याज भी लेते हैं। टैक्स पेमेंट नहीं होता उसका ब्याज लेते हैं, और जो हम लोग हवा, धूल और पानी गंदा पी रहे हैं उसका पैसा कटता क्यों नहीं है? जनता का पैसा कटता, माइनस क्यों नहीं होता है? प्लस तो हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही समस्या है हमारे रीवा संभाग की। आपसे क्या कहें, धन्यवाद। अभी आपने सुना निवर्तमान पार्षद नम्रता सिंह को, जो किस तरह समान तिराहे से लेकर रेलवे स्टेशन मोड़ तक बने फ्लाईओवर को किस तरह से फ्लाईओवर स्कैम का नाम दे रही हैं। खोदो बनाओ के साथ ठेकेदार किस तरह से नेताओं के संरक्षण में पल रहे हैं और पूरा स्कैम किया जाता है। आइए सुनाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला को, जिनकी नजर में किस तरह से विकास पुरुष के द्वारा समदड़िया को बचाने के लिए फ्लाईओवर के नाम पर एक बड़ा स्कैम देखते हैं। सब रीवा के विकास में अभी फ्लाईओवरों का इस समय सिलसिला खूब चल रहा है जी। अभी सिरमौर चौराहे से बोदाबाद और विश्वविद्यालय रोड में फ्लाईओवर बनने का प्रस्ताव आया है जी। क्या आपको लगता है कि पहले जरूरी सुपर स्पेशलिटी के लिए है कि इस तरह से खोदो और बनाओ वाला विकास चल रहा है ठेकेदारों के लाभ देने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीवा में कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। बिना मास्टर प्लान के, बिना कार्य योजना बनाए ही इन सब चीज़ों को बनाया जा रहा है। निश्चित तौर से भविष्य में जनता की जो आबादी है वो बढ़ेगी, बड़ी तीव्रता से आबादी बढ़ रही है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी में, ग्रामीण से पलायन करके शहर में आ रहे हैं। तो शहर का एक विस्तृत क्षेत्र का मास्टर प्लान होना चाहिए। उस मास्टर प्लान के अनुसार लगभग शहर के 25 और 30 किलोमीटर के रेंज की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए, एरिया को दृष्टिगत रखते हुए प्लान बनाया जाना चाहिए। इन प्लानों पर विचार किया जाना चाहिए। परंतु बहरहाल जिस प्रकार विकास के नाम पर एक कार्य योजना बनाई जा रही है, कार्य योजना में छोटी छोटी ब्रिजें बनाई जा रही, ओवरफ्लाई बनाई जा रही। सिरमौर चौराहा से लेके बस स्टैंड बनाया जाना, चूना भट्टा से लेके 20 आधा किलोमीटर की रेंज में बनाया जाना, ज्योति स्कूल तक बनाया जाना, सिरमौर चौराहा से सुभाष चौक तक बनाया जाना, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है, विकास के लिए प्रश्न खड़ा होता है। सबसे रीवा में यदि नितांत आवश्यकता है कि सिरमौर चौराहा से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ सबसे अधिक भीड़ भाड़ की जगह है, जहाँ सबसे अधिक नितांत आवश्यकता है कि आज जो मरीज आ रहे हैं तो निश्चित तौर से पहले कॉलेज चौराहा जाते, कॉलेज चौराहा से टर्न लेके फिर वहाँ आना पड़ता है। चौराहा से उनको ये अमैया सबसे सक्रिय स्थान भी है। सबसे सक्रिय क्षेत्र यदि रोड है तो अमैया की रोड है, जहाँ सघन क्षेत्रों में इन्होंने पहली गलती तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की। अब दूसरा ओवरफ्लाई यदि वहाँ बना दिया जाए तो जो भीड़ भाड़ है तो ऊपर से आके लोग सीधे ऊपर से सिरमौर चौराहा से हनुमाना से ब्रिज होते वहाँ चल जाएंगे। सुभाष चौक में अभी कोई नितांत आवश्यकता नहीं, माड़ा स्कूल तक कोई नितांत आवश्यकता नहीं, सुभाष चौक में कोई आवश्यकता नहीं। यदि बनानी है तो सीधे यूनिवर्सिटी सिरमौर चौराहा से विश्वविद्यालय तक बनाई जानी चाहिए। यदि बनाई जानी चाहिए तो सीधे यहाँ से लेके बोदा तक बनाई जानी चाहिए। तो रीवा का बिना मास्टर प्लान के, बिना कार्य योजना के रूपरेखा की बनाई जा रही है। रीवा को निश्चित तौर से आने वाले 50 साल के लिए प्लान होना चाहिए, आबादी के अनुसार होना चाहिए। समदड़िया गोल्ड है सिरमौर चौराहे से मैया रोड में जी, ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग ना दबे, उसके लिए बचाने का प्रयास किया। निश्चित तौर से जिस प्रकार आज विगत 15 वर्षों से समदड़िया को उपकृत करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। रीवा में जितनी भी बेशकीमती भूमियां हैं, जितनी भी संपत्ति है, जो सरकारी लैंड है, वो सीधे भूमाफिया और यहाँ के माननीय जो विधायक हैं जो लगातार उपकृत कर रहे हैं समदड़िया को, तो समदड़िया जी को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और जो रीवा का मास्टर प्लान भी बन रहा है वो समदड़िया जी को बचाने का किया जा रहा है। पहले तो समदड़िया जी को ज़मीन दी गई,
किन्हीं न किन्हीं माध्यम से। और समदड़िया जी को अब उनकी बिल्डिंग को, उनकी व्यावसायिक व्यवस्था को बचाने के लिए, उपकृत करने के लिए ये कार्य योजना तैयार की गई है और ये परिलक्षित है, रीवा की जनता के सामने दृष्टिगोचर हो रही है। और रीवा की आम जनता ये देख भी रही है कि लगातार इस प्रकार कार्य योजनाएँ तैयार की जा रही। रीवा की जनता के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, माननीय समदड़िया जी के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही और समदड़िया जी की आड़ में अपनी योजना तैयार की जा रही है। ये पूर्णतः परिलक्षित हो रहा है। अभी आपने सुना किस तरह से फ्लाईओवर के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। सिरमौर चौक से अस्पताल रोड में क्यों फ्लाईओवर की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। खबर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि विकास पुरुष को जनता की जान से ज्यादा जरूरी समदड़िया गोल्ड को बचाना है, क्योंकि पूंजी तो यहाँ लगी है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज पर। नमस्कार।